सो वेलकम क्लास, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि डाइस के सारे क्वेश्चन विद इन 5 मिनट समझा पाऊँ। डाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे सारे एग्जाम, जैसे सीजीएल, व्यापम और भी हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा, प्लीज डोंट माइंड, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे लिए हमें दो डाइस बने हुए मिलते हैं, जिसमें एक इधर 3 लिखा होता है और इधर कुछ 3 नंबर्स लिखे होते हैं, और हमसे पूछा होता है कि कौन सा नंबर किसकी तरफ आएगा। तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमको बस कॉमन चीज ढूंढनी होती है। जैसे अगर आप इस डाइस में देखें तो इसमें क्या लिखा है 634, इसमें क्या लिखा है 531, 513। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन है 3। तो हम बस 3 लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं पहले वाले डाइस से शुरू करता हूँ। ये वाला जो डाइस है, मैं इधर से या तो क्लॉकवाइज जाऊंगा या एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। दोनों ही डाइस में हमको सेम तरीके से जाना होता है। जैसे अभी मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, तो मैंने लिख दिया 3, फिर मैं लिखूंगा 6, फिर मैं लिखूंगा 4। ओके, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। 3 6 4। सेम मैं इसमें जाऊंगा 3 1 5। तो मैं नीचे इसके लिख दूंगा 3 1 5। ओके, आप देख सकते हैं इसे मैंने क्या कंक्लूड किया। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 के सामने आएगा 1, 4 के सामने आएगा 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट वुड कम इन फ्रंट ऑफ 5, तो आंसर वुड बी 4। बस सॉल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे लगभग। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए, यहाँ कभी कभी 3 डाइस में दे देते हैं। अब इसमें पूछा है व्हाट वुड कम इन फ्रंट ऑफ 2। ठीक है, 2 के सामने, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमको कॉमन फाइंड करना होता है। अब आप चाहें तो फर्स्ट सेकंड में भी कॉमन फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है। याद रखिए, दो कॉमन नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिंगल कॉमन होना चाहिए हर क्वेश्चन में। जैसे अगर यहाँ 3 3 और 2 2 होता तो हम नहीं यूज करते उसको, उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज कोशिश करेंगे कि हम एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करें। तो अगर मैं इधर लेता हूँ 3, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 1, और फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो 2। ओके, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार इस तरीके से, है ना। आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। 3 1 2। अब मैं इसी तरीके से इस फिगर में जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ एंटी क्लॉकवाइज गया था, तो अब मैं इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाऊंगा, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा 3 5 एंड 4। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा 3 है, 3 से 3 तो कट गया, ये 3 से 3 कट गया। 1 के सामने आएगा 5, 2 के सामने आएगा 4, और अगर 3 के सामने पूछे तो जो लास्ट हमारा बचता है 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 के सामने आएगा हमारा 4। अब एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ये भी बहुत इजी होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। आपको 6 दिख रहा है, अल्टरनेट नंबर मान लीजिए, 6 के एक छोड़ा 2 आ गया, तो हमारा क्या आएगा, हम लिख देंगे 6 के सामने आएगा 2। एक और अल्टरनेट छोड़िए, 5 का 5 लिया, एक अल्टरनेट छोड़ा 3। तो हमारा आ जाएगा 5 के सामने 3। मैंने एक और अल्टरनेट लिया, अब बचता क्या है 4 और 1। तो 4 और 1 आपस में सामने हो जाएंगे, 4 और 1। अब याद रखिए, हमेशा एक इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। ऐसा डाइस पॉसिबल ही नहीं हो सकता जहां दोनों चीजें दिखें डाइस में। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर 6 होगा तो नीचे होगा ना 2, या ऊपर अगर इधर अगर 5 होगा तो कहीं पीछे रहा होगा ना 3। तो जो अपोजिट होते हैं ना, अपोजिट नंबर्स, वो एक साथ कभी नहीं दिख सकते। जैसे हम इसको लेते हैं, तो ये डाइस हमारा पॉसिबल नहीं है, 5 और 3। जैसे ये है 6 और 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों डाइस पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस डाइस को देखते हैं, 6 के सामने क्या दिया है 2, नहीं दिख रहा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। 5 के सामने क्या है 3, नहीं दिख रहा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। 4 के सामने क्या आएगा 1, नहीं दिख रहा है एक साथ, तो ये पॉसिबल हो सकते हैं। ये दोनों पेयर एक साथ नहीं दिखने चाहिए, वही डाइस पॉसिबल हुआ। सॉरी, ये क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक नॉट पॉसिबल लिख दिया। क्वेश्चन में आएगा व्हिच डाइस इज पॉसिबल, so the answer would be this dice is possible.
ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जिसमें दो चीजें सेम होती है, जैसे इधर 5 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया। कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था शुरू में, कॉमन चीज को काट दो। इस ये 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा 3 के सामने 4, तो आंसर हो जाएगा 4। आपका डाइस खत्म। आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आपका डाइस का कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर आप गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछें, आपको जिस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। आई वुड बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू इन दिस। और लास्ट मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मैं अभी नया हूँ ये सब लेक्चर प्रोवाइड कराने में, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर, विश यू ऑल द बेस्ट।